Welcome back, students. Yesterday we learned what are nouns. Nouns क्या होते हैं? Noun. What is noun? Simply, what is noun? A noun is the name of a person, place, animal or a thing. Means किसी भी person का, किसी भी place का, किसी भी animal या किसी भी चीज़ का जो नेम होता है दैट इज़ कॉल्ड नाउन. एंड नाउन के काइंड्स कितने थे? कितने काइंड्स के नाउन्स हैं? 5 काइंड्स के. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट. सो प्रॉपर नाउन क्या कौन से नाउन थे? प्रॉपर नाउन्स आर दोज नाउन्स इन विच वी गिव स्पेशल और अ पर्टिकुलर नेम टू एनी वन. है ना, जब हम किसी को भी कोई पर्टिकुलर या कोई स्पेशल नेम देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या है? द वर्ड दैट नेम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड. मतलब एक जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैंने आपको बॉय से समझाया था, बॉय एंड गर्ल. राइट. सो बॉय इज़ अ सिंगल बट आई विल कॉल बॉयज़. अगर मैंने बॉयज़ कहा है एंड सम बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड मैंने उनको बोला कि बॉयज़ कम हेयर, या फिर इफ़ आई से बॉय कम हेयर, तो बॉय तो यहाँ पे इतने सारे हैं तो कोई भी आ सकता है. राइट. तो अगर किसी उसका कोई पर्टिकुलर नेम होगा दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. इफ़ आई वॉन्ट टू कॉल ऑल द बॉयज़ देन आई विल से बॉयज़ प्लीज़ कम हेयर. राइट. सो अब कॉमन नाउन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और आपको एग्जाम्पल दिया था, डेट वॉज डॉक्टर. राइट. तो डॉक्टर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. ठीक है. तो कॉमन नाउन आर दोज नाउन्स जो हम कॉमनली किसी को भी बोल सकते हैं. राइट. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. व्हाट वाज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन वाज कलेक्शन ऑफ सम टाइप ऑफ पर्सन और अ थिंग. मतलब किसी भी तरीके के पर्सन का या किसी चीज़ का इकट्ठा होना. लाइक मैंने अगर आपको बोला था भीड़ इकट्ठी हो रही है, वी कैन कॉल इट क्राउड. राइट. अगर फ्लावर्स हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, और कीज़ हैं जैसे चाबियों का गुच्छा है, तो वी कैन कॉल इट अ बंच ऑफ कीज़, यानी चाबियों का गुच्छा. राइट. अब मटेरियल नाउन्स कौन से नाउन थे? मटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स फ्रॉम विच वी कैन मेक अनदर थिंग. राइट. फॉर एग्जाम्पल मिल्क है. अगर मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? बटर. राइट. कर्ड. है ना. तो हम काफ़ी चीज़ें मिल्क से बना सकते हैं. सो मटेरियल नाउन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ से कोई और अदर चीज़ों को बनाते हैं. राइट. सो हमारा जो लास्ट टॉपिक था डेट वॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके. So, abstract noun is depend upon these 4 factors: quality, action, state, condition और books, art, profession. जो हमारा abstract noun है एक्चुअल में वो क्या है? वो एक किसी क्वालिटी वाली चीज़ को, किसी की क्वालिटी को नाम देना, कोई फीलिंग हमें शो करना, या इन जर्नली आई विल टेल यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं हम सिर्फ उनको सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट टच. राइट. क्वालिटी जैसे है, क्वालिटी मीन्स ब्रेवरी. ब्रेवरी हो गया, और सॉफ्टनेस. हम किसी चीज़ को, जैसे मार्कर है इस टाइम पे बहुत ही सॉफ्टली चल रहा है. राइट. तो मैं क्या उस सॉफ्टनेस को टच कर पा रही हूँ? नहीं. मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि दैट मार्कर जो है वो सॉफ्ट चल रहा है. ब्रेवरी, क्या हम ब्रेवरी को टच कर सकते हैं? नो. ये तो किसी के अंदर की हिम्मत होती है. राइट. हम किसी की हिम्मत को कैसे टच कर सकते हैं? ओके. और लाइक ऑनेस्टी. ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है आज के टाइम पे सबकी लाइफ में. ऑनेस्टी यानी ईमानदार. क्या हम किसी की ईमानदारी को टच कर सकते हैं? नो. हम सिर्फ फील कर सकते हैं दैट द पर्सन इज़ ऑनेस्ट. राइट. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच. तो जिन चीज़ों को हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, हमने उनको कुछ नेम दिए हुए हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ठीक है. लाइक जैसे अभी ऑनेस्टी मैंने बताया, ऑनेस्टी इज़ हिंदी मीनिंग इज़ ईमानदारी. तो हम किसी की ईमानदारी को टच नहीं कर सकते हैं. राइट. तो ये हमने नाम किसको दिया? जो इंसान बहुत ही लॉयल होता है उसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं. राइट. तो ऑनेस्टी जो है वो एक नेम दिया गया है. एंड एक्शन, लाइक किसी का एक्शन है या किसी का बिहेवियर है, आप किसी के बिहेवियर को टच कर सकते हैं? नो. यू कैन जस्ट ओनली फील और थिंक, सोच सकते हैं. राइट. कोई मूवमेंट है, आप उसको कैच कर सकते हैं? नो. ठीक है.
अभी स्टेट एंड कंडीशन, जैसे कोई अडल्टहुड है, अडल्टहुड, और चलो लेट्स आपके बराबर का एग्जाम्पल लेते हैं, चाइल्डहुड। ठीक है, तो क्या हम आपके बचपन को छू सकते हैं? नो, नहीं ना, क्योंकि वो एक कंडीशन है, आपकी एक स्टेट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ उसका एक नाम दिया गया है। लाइक ब्यूटी, किसी की ब्यूटी को हम छू सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसकी ब्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बुक्स, आर्ट, प्रोफेशन। लाइक म्यूज़िक एक बुक है, म्यूज़िक एक आर्ट है ना, तो क्या हम म्यूज़िक को टच कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उसको एक नाम दिया गया है म्यूज़िक। लाइक केमिस्ट्री, मैथ्स, ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर क्या है? आपको पता है ग्रामर क्या है? आप ग्रामर को टच कर सकते हैं, वो कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग एंड फीलिंग। ठीक है, so abstract noun is a noun, a name given to a condition, quality, feeling or thought that we can only think or feel but cannot touch is called abstract noun, right? So the article the is generally not used with the एक चीज़ और है कि जो द है, THE, द जो है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं होता। इट मीन्स यू कैन नॉट से द ऑनेस्ट, अगर आप बोलेंगे ये गलत हो जाएगा, राइट? और द चाइल्डहुड और द बिहेवियर, है ना, तो वो आपके थोड़े से रॉन्ग हो सकते हैं, जर्नली हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। और नाउन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जिसमें किसी को स्पेसिफिक नेम दिया जाए, राइट? कॉमन नाउन जो हम कॉमनली किसी को भी बोल सकते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसमें कुछ सेम टाइप के लोगों को या सेम टाइप की चीज़ों को इकट्ठा करके हम फिर उसको कोई नेम देते हैं। नेक्स्ट वॉज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी जब हम किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ों को बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? मटेरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम अपनी फीलिंग, कंडीशन या क्वालिटी या थॉट को कोई नाम देते हैं बट हम उसको फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच, इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।